अभी हम भी दिखने वाले हैं। अभी तो ओनली कुर्सी दिखा रहा हूं, अभी सिर्फ ओनली कुर्सीज हैं। ठीक है, अभी तो हम भी हैं, अभी इन कुर्सियों के पीछे हम भी हैं भाई। ये किस किस्म की कारकर्दगी है, जरा ये तो बता दो तुम लोग। किस किस्म की परफॉर्मेंसेज हैं, जरा ये तो बता दो। आज तो बता दो, आज तो कुछ ना छुपाओ। टेंशन नहीं लेना, टेंशन कोई नहीं लेगा। आ रहे आ रहे। बाहर आओ भाई, बाहर आओ, निकलो। आप भी आ जाए, मैं बता रहा हूं, बहुत गुस्सा हूं मैं आज। जल्दी आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। किसने किए रन्स? कौन है रियल किंग ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट? कौन है क्रिकेट का बेताज बादशाह? विराट कोहली, सिर्फ विराट कोहली। इस तरह ईज और कमांड से चेस किया है। आपकी 2 टके की बॉलिंग, 2 टके की बैटिंग है, ज्यादा हो गए। मैं कह रहा हूं 280 से कम पर तो सोचना भी नहीं इंडिया को हराने का। बांग्लादेश पर 228। बांग्लादेश की बॉलिंग तुमसे बहुत बेहतर बॉलिंग थी बांग्लादेश की। बहरहाल ये है मामला, ये समझे आप। ये आपको बताते हैं ये मैचेस खिलाड़ियों की अहमियत का, खिलाड़ियों की औकात का, कि भैया किस स्ट्रेचर के प्लेयर्स हैं, किस ब्रांड की क्रिकेट खेलते हैं, किस ब्रांड की खेल सकते हैं और किस ब्रांड की जो है वो नहीं खेल सकते। निकलो, आज तो कोई नहीं छुपेगा। नेपाल भी नहीं जाओगे, कहीं भी नहीं जाओगे, किसी के घर भी नहीं जाओगे। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट डिक्लाइनिंग फेज में आज नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट डिक्लाइनिंग फेज में भैया बहुत अरसे से, बहुत अरसे से। तो जो है वो यही चीज आपको देखना है। पूरा 100 का डंडा दिया है। अब बोलो, विराट कोहली पर बात करो। विराट कोहली स्लो खेलता है, विराट कोहली से रन्स नहीं होते। विराट कोहली ने डालकर बाहर निकाल दिया तुम लोगों के। यार क्या कर दिया, ऐसा क्या लानत है। मैं थोड़ी देर बाथरूम में बैठा, मुझे घबराहट हो गई कि यार ये वक्त से पहले ना निकल जाएगा। मैंने वक्त से पहले क्या, वक्त निकल गया। अब तो कर लो इफ एंड बट्स। बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे तो मेरे रिजू साइमंड का चांस बन जाएगा। सारा गुस्सा तेल कर दिया मेरा विराट ने। आज जो मैं शाम में कह रहा था ना कि इसके अंदर से वो आग नहीं आ रही जो आती है लोगों। आग तो अब अंदर से आ रही है। इसने लोगों की आग बुझा दी आज। आग तो अंदर से आ रही है भाई। मतलब इसने कहीं तो बुझा दी लोगों की, मेरे ऐसे लोगों को मार के, और कहीं ऐसी लगाई है जो बुझेगी नहीं, वो जलती रहेगी। थैंक यू नमन अहमद के यू आर ए जीनियस। जीनियस की बात नहीं, हमें मालूम है कि कोहली पाकिस्तान पर रन्स क्यों करेंगे। ये मालूम होता है, इसलिए करेंगे कि भैया अगर कोई एयर में बॉल नहीं हिलता तो शाहीन बिल्कुल फ्लैट है। अगर हारिस सिर्फ तेज तेज खींच के इन पिचेस पर करेगा, हमारी एक और लाइन आज पकड़ लो। पाकिस्तान की ये वाली फास्ट बॉलिंग एशियन कंडीशंस में सबसे वर्स्ट बॉलिंग है। टॉप 5, 6, 7 टीम जिनको तुम समझते हो उनमें सबसे वर्स्ट फास्ट बॉलिंग है। एक अबरार, उसके 9 ओवर में तो 29 थे, पता नहीं आखिरी में कितने बने। अगर 2-3 स्पिनर्स रखते तो थोड़ी सी लड़ाई हो सकती थी। ऊपर से कैचेस तो देखो कैसे छोड़ ले मेरे खुशदिल। और खुशदिल सीरियस हो गया, बाकी सब हंस रहे क्योंकि उन्होंने कहा तू नीचे जितना भी मार ले बाहर तो तू होगा, हमारे नंबर तो पक्के। रिजू साइमंड भी खेलेगा, घंटे का किंग भी खेलेगा, सऊद भी खेलेगा, आगा भी खेलेगा। निकाल के दिखाओ। विराट खुद ही डालता है और कोहली निकालता है, फिर कोहली डालता है, फिर विराट निकालता है, फिर इसी तरह चलता रहता है और ये अकेले ही खड़ा रहता है। ये इसको फॉर्म, मैं पहले ही कह रहा था कि अगर जीतना है तो कोई ऐसी काम करो जिससे विराट कोहली टीम में ना हो। जिस टीम में विराट कोहली होगा, हाँ बिल्कुल होगा, वो फिर इसी तरह मारेगा जिस तरह वो खड़ा रहा। आज कितनी मारेगा, मार के भी पूरा हो गया। सुबह से खामोश था, अबरार से तुमने बदतमीजी भी करा ली। आज तुमने अबरार से वो वाली बातें भी नहीं करी जो करते बाकी मैचेस में कर रहे थे, तेज तेज आवाज के अंदर, वो वाली आवाज भी नहीं। यानी कि मैच का पहला बॉल गिरा और गिरा उसके बाद गिर गया, तुम्हारा शोल्डर गिरा, तुम्हारी शक्ल गिरी, तुम्हारी हालत गिरी, तुम्हारी कंडीशन गिरी, बॉडी लैंग्वेज तेल हो गई। ना बॉलर से बॉल हो रही है, ना बल्लेबाजों से बल्लेबाजी हो रही है। अबे क्या टीआरपी और तस्वीरें खिंचवाने के थे?
इसलिए गए थे तुम के लोग तुम्हें वहां तमाशा बनाए तुम्हारा वहां पर। तमाशा बन गए, तमाशा ही है ये। इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत ही नीचे कहीं दफन करने की ना जाने कौन सी साजिश कर दी है, और इन्होंने कैसी आंखों में धूल झोंकी हुई है कि इन्हीं 5-6 नामों के गिर्द हमारी टीम घूम रही है यार। हार हार कर हम थक नहीं पा रहे। यही बाबर आजम, यही रिजवान, यही शाहिद, यही हारिस रऊफ, यही नसीम शाह, ये किस किस्म की टीम है भाई। विराट ने 100 मार दिया, अरे भाड़ में गया, 100 मार दिया, बर्बाद कर दिया, बेमूजल कर दिया, लिटा दिया, घुसा दिया। 3 फिगर में डाला है उसने। अब इन लोगों से पूछो जो बैठकर इन पर तनकीद करते हैं, कयूमी भाई जो बैठकर इन पर तनकीद करते हैं, तो बात यह है कि ये जो कयूमी पार्टियां हैं इनसे पूछा जाए कि भैया परवान तो तुम ही लोग चला रहे थे, अब क्यों तनकीद करने पर आ गए हो? मुंह में लेकर इनके चूस रहे थे, कल करेगा, वहां करेगा, यहाँ करेगा, उधर करेगा, पता नहीं तुम्हारी छत पर करेगा। होटल से निकला नहीं था, सिर्फ कर रहा था, वही गिन रहा था ये। हाँ, वही गिन रहा था, वही गिनती कर रहा था ये नहीं कि ये कर करके पागल हो गया। लोगों को ठंडा न कर पाया। पाकिस्तान क्रिकेट दफना दी। मेरे घंटे का हमेशा रहेगा ये। बात अब हमारी क्रिकेट में हमें मुझे अब जीतनी चाहिए। मुझे अब सिर्फ यही चाहिए, बाबर से रिजवान, रिजवान से शाहिद, शाहिद से हारिस, हारिस से रिजवान, हारिस से रिजवान, रिजवान से शाहिद। अब छोटी चील। अबे सुस्ती की दुकानों 77 बॉले खेलकर जब आपका कप्तान 46 करेगा और आंखें बंद कर कर एक सीधे बॉलर पर निकलकर मारेगा तो आवाज आएगी, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे। अच्छा, दूसरी 600 बॉले खेली इन्होंने 3 दिनों में, 300 डॉट खेल गए। अबे ये मेरे बच्चे ग्राउंड पे एक मैच तो डॉट में गुजर गया इनका, 2 में से 1 मैच तो डॉट में गुजर गया। ये कौन सी सेटिंग है, ये कौन सी छतरी है जिसमें 150 डॉट बॉले खेलना जरूरी है? आज नसीम के किसी ने वो क्रीम कम क्यों कर दी, साइडों में कर दिया, ये क्यों नहीं थी? ये यूं करके क्यों नहीं आ रहा था आज? ये आ रहा था, है? ये आ रहा था, पर तुमने बताया कि रोहित शर्मा को यॉर्कर मार दी शाही ने, उसके बाद से मुझसे कुछ ना लगा। चूक गया रोहित शर्मा, चूक गया। अबे गलती से गिर गई, उसके बाद गिल ने फिर कैसी मार दी? गलती से गिर गई होगी वो, गलती से पीछे से। आज तो सब लोग कह रहे होंगे ना वो रोहित शर्मा के स्टांस की वजह से। किधर है वो? कौन है? कच्चा कौन वो? कच्चा पापड़, पक्के पापड़ वाले लोग। पापड़ कौन सा कच्चा, कौन सा पक्का? अबे ये कच्चा कौन सा कच्चा पक्का पापड़ है ये तो भाई। बर्बाद हो गए, फना फिल्ला हो गए, तबाह कर दिया, भारत कर दिया तुमने हम सबकी उम्मीदों को, जज्बातों को। ये जो बच्चे निकलते हैं सिर्फ मेगा इवेंट देखने, ये तो ये बात अभी भी नहीं जानते कि तुम्हारा मसला जीत और हार नहीं है। अरे जब स्किल लेवल से जमीन और आसमान का फर्क होगा तो क्या तुम टंटा मैच करोगे उनकी स्किल से? अब बांग्लादेश को हम चाह रहे थे जल्दी हरा देता इंडिया, तुम्हें हरा दिया। अभी वो 80 रन 100 रन और मार सकते थे तुम पर। हमने तुम्हें कहा था कि बांग्लादेश ने जो मैसेज दिया है ना हार के, वो ये दिया है 280 290 खींचो यहाँ पर। जी हाँ, और फॉर्चुनेटली रिजवान इतना लकी है लानत उठाने में, लानत है लकी उठाने में। हाँ, ये बात ठीक है, सही है, बिल्कुल कि ये टॉस जीत गया आज। हाँ, फिर ये खड़ा हुआ यूं करके था रवि शास्त्री के सामने, जैसे ये पता नहीं कितने 25-30 यही तो गेम है। ये शोल्डर है, ये मुंह जा रहा है, ये बाल बने हुए, ये इल्जाम लगा हुआ है, तुम्हारी ऐसी के चश्मे पूरे खींच के लाइनर वाइनर लगाकर तैयारियां सारी ब्यूटी पार्लर वाली तुम्हारी। हाँ, यही है तुम्हारी हरकत है भाई। मॉडलिंग करो जाकर, कहीं फैशन शो में जाओ, क्रिकेट कहाँ खेलने आ गए? कटे हुए साफ सुथरे हाथ, कहीं से क्रिकेटर नहीं लगते भाई तुम लोग। फिर क्या लगते हैं आपको? नसीम पता नहीं किसके गम में सूख रहा है, किसकी बोले पकड़ के ऐसे सूख रहा है, करार नहीं आ रहा है। कमाल हो गया। शाहीन का तो हम पहले ही कह चुके हैं, जब से बॉल लेके ही भाग रही है, उसके अलावा अबे 10 ओवर अगर बॉल लेके कोई बच्चा और नहीं, अगर मेरे पास आखिरी ओवर की लग्जरी होना तो मैं बुमराह को नहीं, नसीम को दूंगा। एपीए को जिप मिलता है, जिप मिलता है उसकी जिप ही नहीं है। तेरी बगैर जिप की मैं फाड़ दूं पकड़ के ऐसी की। बजा तो दी और क्या करना है? बजा दी, लिठा दिया। एक वही बात कर दिया ना, रजिया गुंडों में फंसी है अबरार।
हमने इसीलिए कहा था कि आईसीसी से कोई आप इजाजत तलब कर लें कि क्या हम इससे 15-20 ओवर करवा सकते हैं। इसको कम से किसी आज के मैच के लिए कर देते। रोहित कभी मना नहीं करता। रोहित कहता करवा लो अगर यही बॉलर है। वजह इसलिए मना नहीं करता, कानूनन मना नहीं कर सकता था। करना भी नहीं चाहिए उसे, इखलाकन भी नहीं करना चाहिए। 30 ओवर तो स्पिनर के लेके रोहित शर्मा खुद उतर रहे थे। बिल्कुल ठीक है, तो वो कहते चलो ठीक है तुम्हारे भाई एक है तो 20 इससे करवा लो। अबरार ने जो हरकत करी, मैं आपको सच बात बताऊं, इसके बाद इसकी मारनी बनती थी। किसकी? अबरार की। अबरार के साथ जो सुलूक बाद में हुआ है ना, वो बिल्कुल ठीक था। हाँ बिल्कुल सही हुआ। तुम तरस जाओगे विकेट लेने को, तुम तरस जाओगे, तड़प जाओगे, मचल जाओगे, फिसल जाओगे। तुम्हें एक छोटी सी रील के लिए तुम ये हरकतें कर रहे थे, थ्रो कर रहे हो विराट कोहली की। किस किस्म की परफॉर्मेंस थी, किस किस्म की पिच पर बॉल नहीं आ रहा था, जरा एक्सप्लेन तो कर दो। आप कौन से मुंह खोल कर, मुंह फाड़ कर, तज्जिए कर इनको बचाओगे? ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्हें थोड़ी बहुत क्रिकेट की समझ है, पर वो जानबूझकर, जिन्होंने विराट कोहली के खराब दिनों में उसकी टेक्निक का किच्चा चिट्टा खोलने की ठानी, लेकिन उनको मोहम्मद रिजवान की बैटिंग टेक्निक नहीं नजर आती, बाबर आजम की नहीं नजर आती, इमाम की नहीं नजर आती, आगा सलमान की नहीं नजर आती, तैयब अंकल जुगाड़। अबे कहाँ थी वो जुगाड़? एक ही बार दिखाए मुझे स्क्रीन पर। कहाँ से लाते हो पकड़ के? हमें भी उसका काम क्या है? कामरान गुलाम की आए और सिस्किया क्यों ली? नहीं, ये जो इन्होंने 15 पकड़ के खिलाए हैं, ये मतलब ये पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का नायाब वाकया है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? चेयरमैन का मैं कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? जिस तरह उनकी आंखों पे पट्टी बांध के वहाब रियाज, अजहर अली, बैक हैंड पे मुस्बाउल हक है सारे गेम के, ठीक है। अच्छा, और कुछ कयूमी भी शामिल है इसके अंदर, बिल्कुल है, ठीक है। असद शफीक और भी 4, अज्जू भाई, ठीक है, वो तो लंदन भाग जाते हैं। थोड़ी जिल्लत मिली लंदन वापस। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर इन लोगों ने, इसमें आकिब जावेद भी आज शामिल होगा, बिल्कुल है, ठीक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने के पास जिम्मेदारी है कि आंखों में पट्टी बांधी हुई थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा। कल जो वीडियो मैंने एक शेयर करी है इंस्टाग्राम पर, देखिए आप, चेयरमैन मोहसिन नकवी आस्तीने चढ़ा के खड़ा हुआ था कल। वो तो मिला, क्योंकि उसका तो धोखे में रखा हुआ था। ये शपेराती ये बहुत करता है, ये ठीक है। वो 1 घंटे का किंग ये भी बहुत करता है। ये हमारा ये भी करता है, ये बोलने के बाद ये इधर उधर करता है। तुम्हारी ना इधर ना उधर ना टेपिया, किसी की कहीं कुछ नहीं हो रही है यार, किसी का कहीं कुछ नहीं हो रहा। बस बात ये तमाशा तुमने आप लोगों में से अब भी जो नहीं जागा उसको जगाने के लिए हम बात करते हैं। देखो पहले एक चीज होती थी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में हादसाती एक वनडे सीरीज जीता, हम क्रिकेट को तब भी जानते थे। मैंने कहा यार उस तरह से लोगों के मुंह नहीं लगते, इसको सेलिब्रेट करते हैं और आप लोगों को अपनी राय दे देते हैं। वहीं खड़े होकर बता दिया था कि देखो ऑस्ट्रेलिया सीरियस भी नहीं था, ऑस्ट्रेलिया बीजीटी की तैयारियों में इतना मसरूफ था, वो जीते इंडिया से बाद में। इसके बाद हमने कहा कि जो एशिया में आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी आपके घर में, इसमें आपके बोलर्स, फास्ट बोलर्स निशाने इबरत बनने वाले। अब देखो 83 हारिस खा रहा है, आज देखो किस तरह से मारा है, लिटा कर, घुसा कर बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, गारत कर दिया, किस तरह से बर्बाद कर दिया। और अब खेलते रहो, रिजवान से हारिस से नसीम से बाबर चाहिए, अब आ गए सबसे जल्दी के नीचे। अबे यार इन्होंने पाकिस्तान में जो बच्चा जो ग्रास रूट पे था, उसकी उम्मीदों, उसकी बेचारी की उम्मीदों को सुनता कौन? अच्छा, उसकी भी उम्मीद है, सुनता। अगर नहीं क्यों लगाई हुई उसने, डूब के मर जाए, वो उम्मीदें लगाता है। अगर आज हम लोगों को खास तौर पे सुना जा रहा है ना, मैं आपको बताऊं, उससे लोगों उससे इन जो फॉर्मर कयूमी लेने इनकी हट रही है। उसकी वजह ये हम यहाँ बैठ के सच बता रहे हैं। वजह ये है कि हमारी कोई और इनकी सेटिंग कोई पर्सनल कार नहीं, हर इंसान का सच बता रहे हैं। हम 4 साल से जिस बात पे लगे हुए थे, आज वो पाकिस्तान का बड़े से बड़ा क्रिकेटर वही कॉपी करके फेल रहा है। मजाक नहीं कर रहे, सेम बात कर रहे हैं, लेकिन गट्स नहीं है, करेज नहीं है, सच बोलने की ताकत नहीं है कि दुनिया में सबसे पहले ये 2 लोग ये बातें कर रहे थे। इन सबके नंबर लगते थे, ये स्किल लेवल, रेंज ऑफ स्ट्रोक्स, ये तो
मैंने कहना छोड़ दिया भाई, तुम सबको हिफ्ज हो गया कि रेंज नहीं है बाबर की। हमारी खौर इसलिए है सबको कि हम इनका नोचना बताते हैं किस तरह से दोनों हाथों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैसा 2-2-3-3 मरतबा बारियां लगा के खाया है इन्होंने। और ये घंटे का किंग मेरा रितु साइमन, मेरा टेपिया, मेरा नसीबी इनकी वजह से है यार। इन लोगों ने रोका ही नहीं, सब अब बैठ के गालियां निकालेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे। अब पिछले आगे ये करना चाहिए, आगे वो करना चाहिए। अरे कुछ नहीं, जब कोई करने निकलेगा तो तुम सभी बोल बोल के ये जुगाड़, ये पंक्चर लगे हुए लोग खिला रहे हो तुम पाकिस्तान। हाँ यकीनन, ये मतलब वो वाले लोग हैं जिनके ये सीख रहे हैं, ये इनको करना होगा। लास्ट मैच में मेरा घंटा इनसे होता है। जब हारिस रऊफ लास्ट मैच में 70 और 80% फिट था, ऑल ऑफ द सडन वो 100% कैसे हो गया? कैसे कंप्रोमाइज कर करके कोई और लड़का ना आ जाए। मोहम्मद हसनैन बैठा था, उसे खिला देते, उस पर होमवर्क नहीं था किसी का। कोई स्कोर कर गया तो अबे उस्मान को क्या तूने स्क्वाड में रख के हसीबुल्ला ना है, ताकि कोई हसीबुल्ला का सवाल। हसीबुल्ला की इंजरी ऐसी जगह पर है जिसकी तस्वीर भी नहीं पता नहीं, वो अक्सर सुनता हूँ मैं, अंदर टाके लग गए, उधर टाके लग गए, तो पीछे टाके लग गए। अबे इनके लगवाओ टाके, इनको जो है क्रिकेट खेलने से मना करो अगले 2 साल। ये पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही का सबब है। और जो इनके पैरोकार है, जो मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर इनको बचाते, उनको भी रोको। और खास तौर पे आमिर, यार मुझे शर्म आती है तुम्हारी बात सुन के। या तो तुम भी 2 नंबर हो गए, या तो तुम बाबर आजम की फिल्म बना रहे थे, या पुरानी खार निकाल रहे थे, मार्क माई वर्ड। अबे यार मार्क माई वर्ड, उन लोगों में शामिल हो मॉडर्न डे के, जिसका मैं कहता हूँ कि यार थोड़ी सेंस ऑफ तुम्हारी बहुत अच्छी है क्रिकेट को घंटे की सेंस, ठीक है, मगर उसके लिए भी तुम्हें कोई अच्छा कप्तान चाहिए। ठीक है, मसला वही है ना कि तुम्हें जो तुम्हारी डील बनी तो उसमें तुम वर्ल्ड कप खेल कर आ गए। ठीक है, वहां पर तुम्हें जिल्लत क्या मिली? जो मैच तुमने बनाया वो हारिस ने दे दिया, मगर जिल्लत तुम्हें उठानी पड़ी। अब आवाज लगा लो, अब लगा लो, ले लो नया वाला वो सन ब्लॉक लगा लो, होटो को बड़ा करके लगा लो ऊपर। अब ये जो ऊपर वाले नीचे से मिला लो, यूं करके। दुबई में 2 मरतबा कप्ताना मेरी जाना, मैच तो लगवाना, आधा तू लगवाना, आधा मैं लगवाना, बाकी शाहीना नसीमा एक दूसरे के लग जाओ, बस आज हो सकता है। और वो कहाँ है वो मेरे बाजा, विल यू मैरी मी? ये मेरा फ्रांस चले जाओ ना, वहां कोई और सा खेल खेल लो कम से कम। यहाँ ना ऐसा क्रिकेटर रहेगा और ना क्रिकेट पर ऐसी बातें करने वाला। ये नसीम इतनी उजड़ी भी माशूक क्यों लग रही है? मैं आपको बहुत दिन पहले कह रहा था कि नसीम शाह खूबसूरत भी नहीं रहा, बॉडी लैंग्वेज ही है, उसकी फेस रीडिंग भी अच्छी नहीं है। भी इसके नीले पड़ गए। नहीं ठीक है, अब ना ये भाग पा रहा है, ना ये हिलता है। हटा दिया ना मेहनत कर सीधा किसी की मेहनत करवा रहे हैं। अबे ये किसकी छत पे नया बॉल अच्छा करता है? सीरियस बात भी करनी है, जरा ब्रेक लें। 1 सेकंड रुके आप, मैं एक सीरियस बात आपको बता दूं जो काम की है। देखें, शाहीन आगे से बॉल स्विंग करते हैं, रोहित शर्मा की विकेट आ गई, उसके बाद के 2 ओवर देख लें जो गिलो से मारता रहा, लेंथ ही नहीं है कोई और सी, वही बॉल नसीम अपने लेंथ से बॉल करते हैं, वही जस्ट गुड लेंथ एरिया, ठीक है, 8 मीटर के अराउंड, 8-9 मीटर, वही बॉल कर रहा है। अरे जब वहां से नहीं हिल रहा तो एक आधा ओकेजनल बाउंसर मार, एक आधा बॉल जॉक करने की कोशिश कर, कुछ तो नया करो। हुआ क्या? क्यों नहीं कर पाते? जान नहीं है, कमर पूरी लगा नहीं सकते, बैंड नहीं करते अपनी बैक। क्यों नहीं करते? क्योंकि दे आर नॉट दैट फिट। एक होती है फिटनेस पेपर पे, मैच फिटनेस वाइज वो इतने फिट नहीं है कि वो ईच एंड एवरी डिलीवरी में अपना 100% दे रहे हैं। मैच तो आपको खैर हर दफा की तरह इस बार भी सबसे पहले बल्लेबाज हरवा कर गए, मैं सबसे पहले तो उन बातों पर आ जाऊं जो कौम को बेवकूफ, यानी कि पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस हैं उनको बेवकूफ बनाने के लिए बगैर आस्तीनों की टी-शर्टें पहन के, बाजू दिखा के, कभी आकिब जावेद, ठीक है, कभी अजहर महमूद ऐसे फोपले मुंह के निकल कर आ जाते हैं, पता नहीं किधर से वो कौन सी जुगाड़ है। कभी सलमान को बिठा दिया, भैया ये इसको क्यों नहीं बिठाया, इससे बात क्यों नहीं करी गई। बाबर आजम को बिठाते ना इंडिया के मैच से पहले, अबे 2 से 3 मरतबा कप्तान रहा
जी हाँ। ये तो पुरानी जिल्लत उठाने वाला आदमी रहा है। ये कम से कम उसको बिठाते, उससे लोग पूछते कि भाई तेरे रन क्यों नहीं आ रहे, तेरा हाँ, मसला क्यों क्या नहीं आ है, रहे? तू रात में सोचता क्या है, ख्वाब तुझे कैसे आते हैं, खाने हैं ना, में क्या इसको करता अच्छे है, वाले आते हैं। पानी कौन सा इस्तेमाल करता है, हाँ। पैम्पर कौन सा यूज करता है। हाँ। अबे तुम ऐसी की तैसी तुम्हारी, जी। तुमने उसको तो माशूक बना के बिल्कुल कौन सा साबुन, कौन सा जैसे सर्फ? मायू बैठा हुआ है, कल वो निकला ही नहीं हाँ, होटल से। मायू बैठा हुआ है, हैं? सही कह रहे हैं। तो तुम्हारी ऐसी की तैसी भैया, पाकिस्तान के नाम पे पल रहे हो तुम लोग, खा रहे हो, पी रहे हो, मस्ता रहे हो, हर फॉर्मेट खेल रहे हो, पाकिस्तान की इज्जत तुम्हारे हाथों में होती है। लोग तुम्हारे हाथ तो तुम्हें देख के तो लोग फिर भी बेवकूफ बन जाते हैं कि चलो भाई ठीक है, अब ये चला ही गया, दुआ कर लेते हैं इसके किंग लिए। कोहली, ठीक है। किंग तुमने कोहली एक ही है। तुमने लानत पड़वाने में कहीं का नहीं छोड़ा। अबे अपने रन ही मार जाता आज। रोहित शर्मा की इंटेंट रन बॉल से ऊपर, शुभमन गिल की इंटेंट बढ़िया, विराट कोहली आए, खड़े हो गए, चिपक गए कि नाउ अब मैं फिनिश कर दूंगा आज ये मैच भी और इनकी क्रिकेट भी। जब हालांकि मैं बार बार कह रहा था वो ग्राउंड में चीजों को एंजॉय नहीं कर रहे थे, शायद उन्हें अब स्किल लेवल का अंदाजा हो चुका है हमारी टीम की। एक तो जैसी वीडियो डाली ना तो ऐसा लगा कि ना तो पांड्या करने देगा सेंचुरी, हाँ ना वो उसके बाद कौन आया था, अक्षर। अब हाँ ना, भाई मैंने अक्षर ने तो करवाई, अक्षर तो अच्छा बच्चा फिर ये है। भाई के रन देने लगा मेरी हाँ। तो एक हमारे जहन में एक चीज फिक्स है, किसी तरह हो कि गई। ये जो दुनिया का एक वाहिद जी हाँ, कलाकार, बिल्कुल। ये वाहिद कलाकार है जिसका नाम है विराट कोहली। जी हाँ, वाहिद ठीक है? कलाकार। एक ही कलाकार है ना, उसके अलावा हाँ। क्रिकेट में एक ही के है, वो है कोहली हाँ, का। और ठीक है? क्रिकेट में क्रिकेटर्स का, बल्लेबाजों का एक ही पापा है, वो भी विराट कोहली है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि क्रिकेट फास्टेस्ट एवर टू अचीव 14,000 तो ये जो इन ओडीआई फॉर्मेट। मैच देखो, हाँ। फिर तेंदुलकर के देखो, संगाकारा के देखो, पॉन्टिंग के देखो। अबे ये अपनी कहानी, अपनी दास्तान खुद लिख रहा है, ये खुद लिख रहा है। ही इज द ओनली विराट कोहली। अक्सर मौर्रिख लिखते हैं, हिस्टोरियन। इसका कोई मौर्रिख नहीं होगा, ये अपनी ये किताब खुद ही का, है। अपने हिस्ट्री का खुद ही मौर्रिख बनेगा। मैं खुद ही अबे लिख कर कमाल है जाऊंगा, यार। आखिर में मेरा ही साइन होगा उस मैं पर, यही तो- उसके बाद वो कलम तोड़ दूंगा, पेन तोड़ ये वो दूंगा। आदमी नहीं है, कर लेगा, इसका यकीन है कि ये करेगा। हाँ, और ये इतना करेगा। बेवकूफ कोई नहीं है भारत में कि उसको कोई बिठाने की जरूरत नहीं करता। शब्बू भाई इसीलिए मुझे पसंद है, वो भले तेज फेंकते हो मगर हाँ, उनसे एक आधा जब सही भी पूछा फेंक गया, देते हैं। उन्होंने बिल्कुल सच बोला कि इसको जगाना है तो बोलो पाकिस्तान से मैच जाग गए। अबे अगर ये रोज खेलेगा, रोज मारेगा। अभी ये दर्द सर बनने वाले हैं अगली टीमों के लिए, ये भी बता दूं। हाँ, ये बल्ला है। और ये जो इस वक्त इस मौसम में जो दुबई की पिचेस हैं, हाँ। ये एडिशनल बात कर दूं, ये सिर्फ इंडिया को सूट कर रही हैं, क्योंकि इंडिया के पास उस टाइप के स्पिनर्स हैं 50 ओवर के फॉर्मेट में, जो इतने से असिस्टेंस में भी अच्छा खेल सकते एक हैं। सवाल लोगों ने मुझसे किया एक जगह पे, मैं आपको बताऊं, बड़ा सीरियस सवाल था। उनको जी। लगता था हम सिर्फ सीखते हैं, हमें बैंक क्या बोलूं यार, वो तो बहुत सौ को मतलब पहले सीख गया। लगता है ना, मैं आराम सिर्फ आराम एक से। बात था, कहने लगे यार ये देखिए इंडिया को फेवर है। फिर भाई आप इतनी बात करते हैं और इंडिया की बात करते हैं। मैंने बोला यार देखो, मैं इंडिया की क्रिकेट की बात करते हैं ठीक है, भाई। पहले तो अपना सवाल ठीक करो। जी हाँ, ठीक है, अच्छा तुम्हें मान लेता हूँ मैं, तुम कह रहे हो कि मैं इंडिया की बात करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तुम्हारे जहन में फिक्स हुआ हुआ है। हाँ, वो हुआ हुआ है तो कोई बात नहीं। भाई ये देखिए इंडिया को कितना फायदा है, एक ही जगह सारे मैचेस खेलेगा। हाँ ठीक है फायदा। मैंने उनको बोला, मैंने बोला तुम क्रिकेट देखते हो? बोले हाँ। हाँ। तो मैंने बोला इतने बाइस कैसे हो गए तुम? इसका मतलब है तुम क्रिकेट को नहीं देखते, तुम सिर्फ अपने मजे के लिए देखते हो। आपने उससे क्रिकेट डिस्कस कर ली, मैं- ये मुझे उदासी आई है इस मैंने बात बोला को बेटा सुनकर। तुमने वर्ल्ड कप देखा 2023? हाँ। कहाँ देखा था? मैंने बोला इंडिया ने 10 वेन्यूज को ट्रेवल किया है। हाँ। वाइट टीम थी जो हर वेन्यू पे खेली है जाके। जी हाँ। अबे वो उनके लिए कितना मुश्किल था, 10 आउट ऑफ 10 एक मैच हारे वर्ल्ड कप से हाँ, बाहर हो कैसे गए। करोगे, कैसे करोगे? तुम अपने ही वेन्यूज पे साले, जीतने की टांगों में ताकत नहीं है तुम्हारे। जी हाँ। तुम्हारी अपनी ग्राउंडों में लोग तुम्हें वहीं खड़े होकर पर्ची घंटे का के न जाने क्या क्या तुम्हें अलकाबाद से नवाज से। नहीं, इतने सारे लोग या इनामात तो का तुम तुम्हें ऐलान घंटा कर रहे हैं, जीतोगे? एजाजात का। अरे किस बात पर कर रहे हो? चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बात करो ना, कि पाकिस्तान अगर चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीतेगा तो हम पाकिस्तान को इस तरह करेंगे, ठीक है? तो ये वाले काम करो ना, चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड बात करो कि चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरह से आप जो है अनाउंसमेंट करोगे, किस तरह से चीजें करोगे, किस तरह से लेकर चलोगे। बहरहाल स्किल लेवल पाकिस्तान का बिल्कुल फारिग था, आज नहीं। अरे जब जो टीम T20 में वर्ल्ड कप में यूएसए से हारी है, जो टीम और दीगर टीमों से हारी है, जो टीम जो है वो और ना जाने कितनी टीमों से हारी है, उसको आप किस तरह से गिवन डे पर इस हाई प्रोफाइल हाई वोल्टेज गेम में इंडिया के खिलाफ विजेता घोषित कर सकते हैं भाई? नहीं कर सकते। वो तो जीत जाएंगे। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल देख लिया, 3 बार ट्राई सीरीज से कि जब तगड़ी टीम आ रही है या बकरी है।
स्किल लेवल नहीं है। आगा सलमान अगर रन बनाता है तो कौन सा वो पटखी हुई शॉर्ट बॉलों पे रन बनाता है? अबे 24 घंटे की काउंसलिंग, इनको इनके पंजों पे ना खड़ा कर दूं फिर बोलना। हाँ। 24 घंटे की काउंसलिंग। हाँ 24 घंटे ही भाई नहीं देनी, इनको नहीं, सेटिंग नहीं है। अबे हमारे सिर्फ सुन ले प्यार से, इनको नहीं, मसला क्रिकेट क्या को, है? क्रिकेट को अरे ये counseling चाहिए। प्लेयर ठीक नहीं हो सकते, इनकी आदत बन गई है, इतनी इतनी उम्रें और इतनी इतनी कमरे हो गई हैं। नया माल लाओ, नया। पहले भी कह चुका हूं, ये बड़े बड़े चेयरमैन खा गए भाई। ये इस कदर ताकतवर लोग हैं। जी हाँ, उस्मान कादिर ऑस्ट्रेलिया जब शिफ्ट हो गए तो उन्होंने हो गए। बताया कि मेरे हल्का सा फ्रैक्चर भी नहीं हुआ था उंगली में। जी हाँ, उन्होंने मुझे घर भेज दिया और उसके बाद दोबारा बुलाया नहीं। जी हाँ। ऐसे कई केसेस हैं, लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं। हम यार आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसमें मैं कोई मोहब्बत का वर्ड नहीं बोल रहा, क्योंकि इस वक्त आप 80 के लोग हो चुके हैं, ठीक है? तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बात सीधी सी ये है कि जब आप ऑनर नहीं करोगे ना जी हाँ। अपने मुल्क का बच्चा जो टैलेंटेड है, आपके घर के बच्चे से ज्यादा टैलेंटेड है, अगर तो फिर कॉज कंट्री की है तो फिर वो टैलेंट होना चाहिए, वो ग्रूम होना चाहिए। तेरी ग्रूमिंग वाले बच्चे गए किधर? कहाँ गए वो? अबे पाकिस्तान में 4 साल से नसीम, हारिस और शाहिन के अलावा कोई आया ही नहीं। यही रखे में हमने, यही है हमारे पास, और घंटे कोई के नहीं है माल। के अलावा कोई है ही नहीं आपके पास। भाई रिंकू माल के ही अलावा यही है है, ही नहीं। माल ही यही है आपके पास। और भाईजान तू भी सुन ले, तूने बड़ा बहुत उम्मीदें दिलाई लोगों को, रिजवान जितवाएगा, ले जितवा ले। नहीं, ये पता है क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्या हाँ, बोलेगा? क्या बोलेगा? भाई मैं तो पूरा था ही नहीं, मैं तो अधूरा था, तो मेरी तो बात ही ना करें आप। क्योंकि इसके पीछे पहले कभी कभी रूहानी मामू, माइकल बेवा आया करती थी। इस पे पिछले टाइम में इतना गुस्सा किया है, 5-6 महीने पहले ही उजड़ गया बेचारा। जी हाँ। तो मुझे रहम आया, मैंने बोला नहीं यार तेरे से अब ना पूछूंगा मैं, ना तू मेरे कान में बोलेगा। नहीं मैं क्यों करूंगा भाई? पाकिस्तान क्रिकेट टीम फिक्स, क्या मुझे कोई पैसे मिलते हैं क्या? कोई आए बात करे, राब्ता करे, बताएंगे स्किल लेवल क्या है। कभी कभी गॉड का, कभी कभी बातों से ज्यादा गॉड का गिफ्ट होता है किसी के पास, ऐसी भेज दे, ऐसी बता दे सब कुछ। अरे नजर आ गया था, इसलिए ब्रेक में बोला था कि 270-80 से पहले तो ये तुम्हें पोंछ के फेंक देंगे। बेटा अगर तुम क्रिकेट को समझते हो ना, तो तुम खुद अंदाजा लगा लो कि जो लोग पाकिस्तान के स्क्वाड में सिलेक्ट किए गए, जी जी, ठीक है, क्या उनके ऊपर लीले अलल्ले तलल्ले नहीं मची पाकिस्तान में? हाँ। पिछले 15 से 18 दिनों से जी हाँ। सिर्फ लोग यही चाह रहे थे कि कोई तब्दीली हो जाए। जी। कोई कह रहा है कि भैया स्पिनर ही नहीं है। आकिब जावेद ने कल बैठ के कहा कि हम इंडिया को सरप्राइज देंगे, यानी कि वो सरप्राइज उनका ये था कि विराट कोहली सेंचुरी मारे। हाँ, यही सरप्राइज है, वर्ल्ड क्लास सरप्राइज। और ये घंटे का किंग फिर फेल होगा, भले इसको किसी ने कह दिया हो कि होटल से ना निकलियो, अच्छा, दुबई में इनकी रात तो में, दुबई में रात में होटल से ना निकलियो, तुझे नजर लग जाएगी। अबे तेरी नजरें खा गई पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल। तू घंटे का किंग है तो रहेगा तेरी वजह से घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है। अब बताओ, अब बताओ, हमने हरवाया है? जाकर बॉले पकड़ी इनकी या बल्ले रोक दिए? अबे 23 रन आज 25 गेंदों पे क्या कर लिए? अच्छे शेप में था। अबे कब तक शेप में रहेगा? ये 125 कब करेगा भाई 100 बॉलों पर? देखें यार, ये शेप वेप जो होते हैं ना वो पता चल जाते हैं। हाँ, गिल को कोई डर नहीं था, अय्यर को कोई डर नहीं था, अय्यर ने बहुत मारा है भाई। डकेट को कोई डर नहीं था, व्हाइट वॉश होकर आया था। रूट को भी डर नहीं था कि भैया वो क्यों। हाँ, बेहतर इनसे ठीक तो है, बेहतर खेलता उसके बाद यहाँ पे दिखाया यंग को डर नहीं था, लेटम को डर नहीं था, उसके बाद इंग्लिश को डर नहीं था, इंग्लिश, कैरी। एलेक्स कैरी को अबे जो अभी मैथ्यू 2 दिन पहले शॉट। उतरे, वो कैसे अपने आप को भैया इतना अकॉम्प्लिश कर लेते हैं कि किसी की भी जगह पे हाँ। उसके कपड़े फाड़ के जीत जाए वो। यही तो गेम है कि वो कैसे कर लेते हैं, ये है 10 मेन दिन सवाल। में 3 दफा सेंटर ने डाला निकाला, डाला निकाला, डाला निकाला, और तुम सिर्फ झूठ डाला बोल रहे। निकाला नहीं, बजा दिया, लिटा दिया, घुसा दिया, रिलैक्स, बहुत सारी बातें। पाकिस्तान की टीम आ रही है, यकीनन दिल जलता है तो उस पर, लेकिन विराट कोहली पर वापस मैं थोड़ा सा आना चाहता हूँ। देखें यार, कौन आवाजें दे रहा है? विराट- कोहली कोहली कोहली, हमारा क्या पीछे है? से आवाजें लग रही हैं। तो विराट कोहली के नाम का फैन, विराट कोहली की 18 मुझे नंबर की ऐसा लगा जर्सी मैं दुबई में बैठा पहनकर हूँ। कल के मैच में लाहौर में पाया गया। हाँ। बड़ी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। और मैं अक्सर कहता हूं कि विराट कोहली के चाहने वाले पूरी दुनिया में, जो हकीकी क्रिकेट लवर्स हैं, जेन्युइन जो हैं, ठीक है, वो पूरी दुनिया में, कोई उनका कुछ नहीं कर सकता। किसी खिलाड़ी से प्यार करने से आप नहीं रोक सकते। जैसे हमारे यहाँ फुटबॉल कुछ खास मकाम पर नहीं है, पर रोनाल्डो, मेसी और दूसरे नए आने वाले फुटबॉलर्स, एम्बापे वगैरह और इनके उनके फैंस हैं। इसी तरह विराट कोहली के जो फैंस हैं यहाँ,
वो ये मानते हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, कि विराट कोहली के आसपास हमारा किसी भी किस्म का कोई भी खिलाड़ी ना तो भटकता है और ना भटक सकता है। हमारा क्या यार, उधर भी नहीं भटक सकता कोई। ये सब लड़के जो आकर पॉजिटिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ विराट कोहली, क्योंकि ये विराट के साथ आज उसकी एज में खेल रहे। इन्होंने विराट को वो सब लगातार करते हुए देखा है घरों में बैठकर। तुमने विराट कोहली का मजाक उड़ाया तुमने। मजाक विराट का उड़ाओगे? ये विराट के ख्याल करो यार, मजाक बन जाओगे। दिस टू शैल पास। विराट बहुत बड़ा आदमी है। उसी दिन हम समझ गए थे कि तुम्हारी कमबख्ती आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। तुम्हारे किसी सोशल मीडिया हैंडलर ने कंपैरिजन में, मैं बेवकूफ नहीं हूं बिल्कुल भी दिमागी तौर पर, कि तुम्हारे किसी कैंपेनर ने ये मशवरा दिया, इससे तू उसकी सफ में खड़ा हो जाएगा कि देख मेरे तो रोज रन आ रहे हैं, तेरे तो आ नहीं रहे। तो ये गेम थी जिसमें तुम मर गए तुम लोग। अब करो ट्वीट्स, कुछ 65 इनिंग से सारे फॉर्मेट मिला लो। एक आदमी की बात कर रहा हूं क्योंकि उसी का आपने कंपैरिजन का ढिंडोरा पीटा है टाइम टू टाइम। हमें तो पता है ना, तुम ना तो उर्दू लिख सकते हो ना पंजाबी लिख सकते हो। बिल्कुल, इतनी इंग्लिश तुम्हारे दिमाग की है नहीं। हाँ। और फिर मैं यही कहता हूँ कि जो नहीं यार, दुबे साहब सुपर चैट की खैर है, बस आप देख लिया करें और लाइक कर दिया करें। कि यार अगर थोड़ा सा शऊर होता है ना इंसान के अंदर कि वो बड़ा बनने की तरफ जा रहा है, अगर उसको उसके एडवाइजर अच्छे होते ना, उस वक्त तो कहते नहीं यार ये बहुत गलत है। विराट के लिए तो दुनिया का कोई बल्लेबाज बोल भी नहीं सकता कि वो कैसी फॉर्म खराब जा रही है। मैं कई एक मिसालें दे सकता हूँ यार, कई एक मिसालें देनी भी चाहिए। छोटा आदमी तो बात कर सकता है विराट के खिलाफ, और वो छोटा आदमी प्रूफ हुआ। हम उस दिन से इस बात को रगड़ रहे हैं, इस बात को, ये नहीं कि विराट हमारा कोई सेटिंग है हमारी। विराट क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। मगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि विराट ने इस क्रिकेट को उरूज बख्शा है। उरूज बख्शा। टेस्ट क्रिकेट की जान है विराट। केविन पीटरसन, नासिर हुसैन, बड़े बड़े लोगों के रिमार्क से ये विराट ने टेस्ट क्रिकेट को लाइव रखा हुआ है। मैं इस बात का प्राउड नहीं कि पाकिस्तान में लोग विराट कोहली को, अबे दुनिया में उस जगह पे जहाँ पे क्रिकेट को देखा जाता है वहां विराट को ही देखा जाता है। जी। बात सीधी सी ये कि आपने उसको फिल्म बनाने की कोशिश करी, तुम्हारी फिल्म बन गई। आज उसने बजाय तुम्हारे कंधे पे हाथ रखने के तुम्हारे पीछे हाथ रखा कि तू इसी काबिल है, बस इसी काबिल हो तुम। ये वाला सीन था विराट का। चल भाई निकल। और नहीं, अब कर लो कंपैरिजन, अब ले आओ सोशल मीडिया पे स्टैट्स। इतने मैचों में इतने किए थे, मेरे फास्ट स्टैट्स 6000 हो गए, 14000 रन भी मारे, सेंचुरी भी मारी, तुम्हारी भी मारी, लिटाया, फिर बिठाया, फिर खड़ा किया, फिर बोला ले लो। अब पता है क्या, अब तो चैंपियंस ट्रॉफी बुक गई तुम्हारी। हाँ। अब चूसते रहो बस, चूसते रहो बस। बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हराएगा। हाँ। फिर ये वाली हराएगा, फिर हम बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से हराएंगे, फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जाएंगे। तुम्हारे अंदर अच्छा चलो हम चले गए। वो बड़ा है, वो किसका है बड़ा? मैं आगे तक के अरमान ठंडे कर दूं। अच्छा चले गए, वहां मिलेगा कौन? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कौन मिलेगा वहां? या इंग्लैंड, कैरी इंग्लिश, कौन मिलेगा? कौन? ट्रेविस हेड, बटलर, वो तो तुम्हें वैसे ही रख रख के मारते हैं, जहां चाहते हैं वहां मार देते हैं। इंग्लिश ने भी वो कैरी वाली मुझे रखी है। आप लोग एक बात समझिएगा, ट्रेविस हेड वाली। लेस स्किलफुल लोग मेंटली वीक हो जाते हैं, ठीक है? तो ये वो गेम है कि स्किल लेवल उनका उस जगह गया हुआ ही नहीं है। ये सारी टीमें पड़ चुकी हैं। देखें, जो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर होता है ना, वो कभी किसी क्रिकेटर के लिए खराब बात नहीं करेगा। तो कोई बाबर के लिए या आके वो कोई मीडिया पर्सन तो है नहीं कि यार इसका शोर ज्यादा है, इसका गेम नहीं है, हम जब ग्राउंड में खेलते हैं ये बहुत वक्त लेता है, या फिर रिजवान के स्किल्स पर बात नहीं करेगा। लेकिन उनकी टीम मीटिंग में सब कुछ होता है। जैसे हार्दिक पांड्या ने 2023 के वर्ल्ड कप में अहमदाबाद में बताया कि ये दोनों सिलो खेल रहे थे और हमें यकीन था कि ये इतनी अच्छी फॉर्म में इनमें से कोई एक तेज नहीं जा रहा। अगर यहां हमने इन दोनों को गिराया तो पीछे वालों पे प्रेशर ही है, क्योंकि उन्हें आते ही एक्सेलरेट करना है। तो हार्दिक पांड्या नोस बेटर देन अस कि हमारी टीम में मसला क्या है। उसका क्या किसी से मुआहदा था, उसे कहीं बात करनी थी? नहीं, मुझे एक बात बताएं, इनमें से कोई डोमेस्टिक में नजर आया आपको कि गया हो कुछ खेल कर आया हो? हाँ। अच्छा, लाजिम उस पर है जो टीम में आएगा वो डोमेस्टिक खेला हो, उस पर लाजिम कर बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई इंजर्ड हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कोई लंदन निकल जाएगा, कोई घर में छुप जाएगा, कोई घर चले जाएगा, ये फिर वापस आ जाएंगे, इनको पता है।
तो जहां आपका तरीकेकार ये हो कि आपने ड्रॉप किए हुए आदमी को फिर वापस ओडीआई से वापस ले आए, आपने ओडीआई से घुमाया ना बाबर को टेस्ट के लिए, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ इससे कुछ दिनों का तो राहत आपको मिल गई, कुछ दिनों की राहत, मगर आलमी जिल्लत मिली है पाकिस्तान की क्रिकेट को। बिल्कुल सही बात है, यूनिवर्सल जिल्लत है ये पाकिस्तान की आज। वन साइडेड अफेयर। आप दुनिया जानती थी कि आप इंडिया से हार जाएंगे और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे अपनी नाकामी, तो एक्सेप्ट कोई भी नहीं करता, मगर अपनी वीकनेस तो आप एक्सेप्ट कर सकते थे। आज मैंने परसों आपको बताया ना, सलमान से जब सवालात हुए न्यूजीलैंड से हारने के बाद, सलमान ने बेचारे ने हर बात पे कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाँ हम में कमी है, हम कोशिश करेंगे, हम लर्न करेंगे, हम यूं करेंगे, हम यूं करेंगे, या तो विन है या तो लर्न है। ये इतना आसान काम है, मुझे कप्तान बना दो, वाइस कप्तान मैं भी बोल दूंगा बैठ के, मैं भी हारता रहूंगा, मैं हर जगह जैसे इंडिया में अक्षर को पकड़ लिया जाता है। तय हो गई ना कि तुम अपने अपने जानने वालों का पेट भर रहे हो, उन्हीं को खिला रहे हो। पाकिस्तान से टैलेंट नहीं खेलेंगे, वही नहीं खेलेंगे, यही 4 5 6 लोग, बाकी बदलते रहेंगे। खुशदिल ने आज दिखाया कि अगर उसे थोड़ा सा 5वें 8वें पर मौका दो, 10-15 मैच, वो तुम्हें तेज खेल के दिखाएगा। लेकिन खुशदिल को लिया कहाँ है 7वें पर, क्यों? तू सीधी सीधी बॉल भी करता है। मैं मजाकर लड्डू को कह रहा था, लड्डू तुम भी ऐसी बॉल कर सकते हो जरा सा एफर्ट के साथ। देखिए इन्होंने आईसीओ से निकाल के रिजवान को खिला दिया था। रिजवान की तस्वीर आई 2021 में, और मैं ये वाकया आपको बता भी चुका हूँ। उस वक्त के सिलेक्टर जो थे उनसे मेरी बात भी हुई बाद में, जिसपे उन्होंने कहा कि मुझे आखिरी टाइम तक मना किया गया हुआ था जब तक रिजवान हॉस्पिटल में था, ओके, कि टीम 11 अनाउंस नहीं करनी है, नहीं करनी है। 2021 की बात कर रहे हैं, ये T20 वर्ल्ड कप रिजवान की बाकायदा मीडिया में तस्वीर निकाली गई। सरफराज अहमद टीम के साथ थे और वो खेलने वाले थे। इसको पॉजिटिव दिखाया। ये पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ज्यादती थी। पॉजिटिव नहीं, अबे वो जाली मशीन पे लिटाकर इसकी तस्वीर खींची गई। पॉसिबल है कोई आईसीयू से निकल के खेल जाए? जी हाँ, जाली तस्वीर खींची गई मीडिया टीआरपी बनाने के लिए कि रिजवान फाइटर है। अबे ये घंटे का रिज्जू फाइटर है। ये है सियासत, साजिश, मुंह काला कर दिया। जो आता है बजा के चला जाता है, भले वो मुन्नान पटेल हो, भले वो बाइडन के लड़के हो, भले वो एरन जोन्स हो, भले वो आयरलैंड का वो छोटा सा मोटा सा जो इनका ओपनर है। तुम्हारी कब सिकंदर जब आता है सिकंदर बजा देता। बताओ है, ये तो बात है। बोलो ना, संडे कैसा रहा पूछो। संडे से पड़ोसियों पूछो ना, हमसे भी तो पूछो। वो कर लेगा, अगले संडे को कर लेगा, वो कर लेगा। वो एक फ्री हिट पर छक्का क्या लगा ट्राई सीरीज में, एक क्रिकेटर है, वो तो मतलब पागल ही हो जाते हैं, आउट ही हो जाते हैं। ठीक है, उन्होंने सुना, कह दिया सोशल मीडिया पर, अब 100 आने वाला है। इसी तरह आप आमिर की बात कर रहे थे, तो मैं बार बार कह रहा था आमिर ने तफरी ली होगी कि चैंपियंस ट्रॉफी में रन्स करेगा। आमिर को क्रिकेट की ठीक ठाक समझ है, एक होता है क्रिकेट को समझना। कल भी मैं सुन रहा था आमिर को, कल भी वो ये बोल के गए, मार्क माय वर्ड, बाबर रन करेगा आज। अबे अपनी छत पे बुला ले और वहां रन करवा दे आमिर को, करवा लो भाई। और 1 घंटा अचानक से बाबर पर घंटा बजा फिर तू मुझे अब तेरे हाथ में घंटा नजर आना चाहिए। ये कैसे ऐसे थोड़ी चलेगा। अबे कब तक पैम्पर करोगे? क्या पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तुम लोगों ने कभी खेलने नहीं देना? क्या किसी और का बच्चा नहीं सीख सकता इंटरनेशनल क्रिकेट? यही लानतें सीखती रहेंगी पाकिस्तान से, और यही लोग डिफेंड करते रहेंगे बैठ के इनको। कोई नहीं सीखेगा। कब तक चलेगा? 4 साल से तो हम थक गए। कोई नहीं सीखेगा। यही खेलेंगे, मेरे लड़के यही है। बोलो ना, ओनली दीज प्लेयर्स। बोलो ना, घंटे का किंग कर लेगा, पूछो ना। कर लेगा ना, रिजू कर लेगा, हारिस कर लेगा, शाहीन देखना जैसे 2-2 3-3 आउट करेगा। नसीम की टीआरपी किस बात पर है? जरा आखिर के 5-7 मैचेस में ये देखो कि जब किसी टीम ने आपकी पिटाई की है तो उसमें नसीम ही पिट रहा है, उसमें नसीम शाहीन ही पिट रहे। लेकिन नहीं, और किसी बॉलर को एक मैच खिला के साइड पे कर दिया, अरे तुम दर्द सर ना बन जाओ हसनैन, तुम्हें पिटवा दे हम। जो भी था उसे मिकी आर्टर ने क्या कहा था, वो दिल पाकिस्तान नहीं चलाना। हाँ, दिल पाकिस्तान, यहाँ तो चल रहा था सब कुछ। मैं सच कह रहा हूँ, इंटेंसिटी बहुत थी इंडिया की खेलने में, लेकिन वो बिल्कुल गुस्से में क्रिकेट नहीं यार। वजह समझिए, सच को जानकर जिए। जिन लोगों ने इनको, मैं क्रिकेट की बात करने वाला माइंडसेट हूँ। मैं बताऊं क्यों? खेल कर उन्हें मालूम चल गया है कि आपके ये 6-7 लड़के नहीं है उस लेवल के, उस लीग के, जिनकी गोद में बाबर आजम और रमीज राजा बैठकर आए। जी, मैं आपको अब यहाँ से बताऊं, बताएं।
जिनकी गोद में बैठ के रमीज राजा चेयरमैन बने, बिल्कुल। कमेंट्री में नहीं बन सकते चेयरमैन वो, हाँ। गोद में बैठे तो बने, इख्तियारात मिले तो बने, सेटिंग थी तो बने, ठीक है। और बाबर आजम कप्तान बने, वो हाँ। दिन है आज के दिन पाकिस्तान की क्रिकेट खड़ी नहीं हो पाई। हाँ। ये कभी झटिया अबे ये कहाँ खड़े होंगे, किधर खड़ा करेंगे ये, मतलब कहीं तो अगर 280 करके ये हार जाते 47 ओवर में, फिर भी एक बात हो जाती कि इन्होंने कुछ कर दिया। तो जिस टेन्योर में आपने अपने कप्तान को इज्जत नहीं दी ना, हाँ। क्योंकि वो उससे खार थी आपको, हाँ। खार उसके डोमिसाइल से भी नहीं थी, उससे खार थी। उससे तो खार ये थी। तू जीत के कैसे आ गया चैंपियन? कैसे जीतता है तू तू? इंडिया को हरा के कैसे आ गया? बे इंडिया से फाइट करने के लिए तुम्हें फाइटर चाहिए, रियल फाइटर, हाँ। जो गलियों से निकलते हैं, फाइटर वो चाहिए। वो फाइटर नहीं वो चाहिए नहीं जो अपनी गोदों में setting- साले गोदों में पलते हैं और बाकी वो फाइटर नहीं होते। वो फाइटर नहीं चाहिए जो आप जो है अपने लोगों को काटने के लिए फाइट करते हो कि मेरा जानने वाला खेलेगा, ये एल लड़का बिठा दो। अरे कोई आपको मार कर दिखा रहा है 225 के स्ट्राइक रेट से, आपने उसको एक दफा वन डाउन किया और साइड पे कर दिया। सऊद शकील ने रन किए। आज आप कोई क्लिप सुन रहे थे हमारा ही पुराना, उसमें हम क्या बात कर रहे हैं? शकील आएगा, हमने आज जोड़े शकील और शकील साजिद को मौका दो। इस ऐसी पिचेस पर साजिद खान का रोल था। नहीं ये बताओ, शकील ने वन डाउन पे आके कैसे कर दिए रन बॉल? उसने कैसे रना बॉल उसका भी तो नंबर चेंज हुआ है। 80-81 का स्ट्राइक रेट पाकिस्तान का सबसे बेहतर, खुशदिल के अलावा उसका स्ट्राइक रेट कैसे आ गया? अब वो हिटर है नहीं, हमें पता है, मार ही नहीं सकता वो चौके मारता है, वो नीचे सिक्स का तो है आदमी। भी नहीं वो। अलाउंड दी ग्राउंड खिला लो उसको जितना हाँ, खिलाना है। बिल्कुल। वो फंस ऊपर गया का वो, आदमी थक नहीं है। के आउट थक्कर ही हुआ है वो। रिजवान ने किसके कहने पे आउट विकेट ले कोहली लिया? क्यों नहीं थका? है? सब थक गए वहां भी। रिजवान कोहली ने- नहीं थका 100 किए बगैर। रिजवान ने किसके कहने से विकेट दिया? हाँ। ये कोई शॉट था रिजवान का? वर्ल्ड ये क्लास। होता है 4 नंबर का लानत, ये इसको वर्ल्ड कहते हैं। क्लास शॉट था रिजवान का। यार इस तरह तो फिर ठीक है यार, फिर वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड अंदर क्लास। अंदर से भड़ासी निकलेगी यार, और नहीं क्या यार। निकलेगा? थूक, वो मुंह से बाहर थूक आ रहा है यार। नहीं आना भी नहीं चाहिए राम आराम से। इतना बीपीआई हो गया इस चक्कर में। विराट कोहली की तारीफ में बात कर अबे रहे हैं। क्रिकेट, उसने भी तो खेला है, क्रिकेट गिल ने भी खेला मैं है। ये कह रहा हूँ, क्रिकेट के मजे कब दोगे? हाँ। यूं तो कर लिया तुमने, गले भी लग लिए, कप्ताना मेरी जाना, मेरे पास छुप छुप के आना, दादा छुप के छुप तो लो, आ गए। रातों में मिल लो जाके, अब है कर लो अरमान पूरे। क्यों ज्यादती कर रहे हैं आप? उसने क्या कर दिया? कप्ताना मेरी जाना बोल के। नहीं ये कौन सी सेटिंग है, ये कौन सी फिल्में चल हाँ। रही है? ये कौन से यूं फिलाइंग होता है? पप्पियां छप्पियां यूं हाँ। कर लूं, 11 के 11 कप्तान। हाँ। अबे 11 के 11 कप्तान हार गए तेरे रिजू साहब, हटाए पता तेरे। नहीं कौन हारा कौन जीता, लेकिन पाकिस्तान के चूतिया बनाने की जितनी फिल्में होती है ना, वो ये इनके पास पहले होती है, खेल है नहीं, इसलिए ये इस तरह से कामयाब है। हाँ। वो सकलैन भाई से शुरू हुई थी कब कहानी, तक आंखों में वो धूल धूप और झोंकेंगे। छांव, दिन और रात। देख ले हाँ, आप जब हमने इनके पास। बैटिंग की तो ये थी, देखे ये कभी तो इस धूप हार था, की कभी- वजह नहीं बता पाएंगे, इनके पास कोई नई चुतियापा होगा बताने का। कोई नई बात होगी। या तो पता नहीं तेज क्या इंग्लिश खाओ। होगी यार। पढ़ लेना आप थोड़ी देर सांस लेके के रिजवान क्या फरमा रहे हैं। घबराहट हो रही है, इज्जत मैं माफ समझ में नहीं आ जनाब, रहा। तो रिलैक्स रहा कर, रिलैक्स लेके भी सुन रहे हैं लोग, कोई मसला नहीं है। तो जो है इज्जत माफ जनाब रिजू साइमन साहब क्या कह रहे हैं आप सुन लें। समझ में नहीं आया। हम तो उन्हें प्यार दे रहे थे, हैं? ये तो बहुत ही फारिग साबित हो गए। यकीन करो, जब रवि शास्त्री को इसने जवाब देना शुरू किया हाँ। ना, तो वही लग रहा है शास्त्री बोलेगा, अबे ओए चल चल चल, हाँ बहुत हो गई। बोले कौन सी बोल रहे क्या बोल रहा है? बोल रहा हम अपने तरफ की बोल रहे हैं, आप अपने तरफ की क्रिकेट है समझो। नहीं, इंग्लिश पूरी है ये है, बहुत आप बढ़िया है। अपने तरफ की समझ रहे हो, हम अपनी तरफ की बोल रहे हैं। तो देखें हार्दिक डिड वेल। अच्छा, हार्दिक पांड्या पर एक बात करना चाहूंगा, किसी बुराई में नहीं। हार्दिक पांड्या दुनिया की किसी भी टीम से खेल रहा है ना मैच अगेंस्ट, वो उसको थोड़ा सा आड़े हाथों लेती है, चाहे वो 1-2 आउट कर देता हो। पाकिस्तान से वो जब भी मैच खेलता है वो इकोनॉमिकल भी हो जाता मेरे है। रिज्जू ने क्या कहा? मेरे रिज्जू साइमन ने। अब क्या करोगे? ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में, सबको सब जगह हरा के आएगा। अभी मेरे रिज्जू की पूरी बारी चलेगी, नहीं तो पिशावर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा वो। आखिरी बॉल पे भी चौका मारा है विराट ने। नहीं छोड़ता ना, नहीं छोड़ता, आदत डली हुई है, अपना काम छोड़कर नहीं जाता। मारा किसको है मैंने तो हाँ। देखा भी नहीं। मैं तो किसको मारेगा? वही 3 है, उनमें से उनके अलावा और कौन निकलेगा? अरे यार मैं अबे एक अरसे से इन 3 ही को मार रहे हैं लोग, और ये हमारी मार रहे हैं। और है कौन? खुशदिल को बिठवा दिया, तू आ जा, बड़ा तेज है यार। विराट को भी खुशदिल पता को था, पूरा विलन बनाया विराट है। को भी पता था इस टीम से 2 लोगों को अभी बाहर मैं जाना है। खुशदिल को एक बेचारे को खुशदिल- सेव कर जाऊं, एक पता ही है अब क्या कल क्या स्कीम खुशदिल- चलेगी। अगर 70 रन पर वो गिल का कैच हो जाता, पाकिस्तान कमबैक कर जाता, अगर खुशदिल वो कैच नहीं गिराता।
क्योंकि बहुत सौ से गिर रहे हैं कैच, बाबर से कैच गिर रहे हैं, बाबर से 3-4 सिंगल हर मैच में मिस हो रहे हैं, एस फील्डर पूरा झुका ही नहीं जा रहा। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये 6 सिटिंग करते नहीं, 150 बॉले डॉट खेलते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स इनकी नहीं है, तो इनकी फिटनेस का लेवल क्यों नहीं ऊपर जा रहा है यार, एनर्जी लेवल्स ऊपर क्यों नहीं जा रहे इनके, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। मुझे तो अब दूसरा डर भी लगता है एफी भाई, मैं आपको बता दूं, मुझे अब दूसरा डर भी लगता है, आप माने या ना माने, डर बहुत है अब इनमें। बहरहाल अबे अब्बू ने तो यार हाँ विराट पे स्लो बात करें ना, पेस को थोड़ा दरमियाना, पहले अपने रिज्जू का तो सुन लूं, रिज्जू का पढ़ लें। विराट ने तो यही कहा है कि यार मुझे पता है कि मेरा गेम क्या है, साथ ही बंदे रहे हम जरा से थोड़ी सी चीजें बताकर फिर और बात करते हैं, रिजवान, क्योंकि हम जरा लाइव डायरेक्ट बैठ गए तो वन द टॉस हाँ। बट डिडंट गेट द बेनिफिट। बेनिफिट क्या मतलब, इंडिया क्या अंडर आर्म बोले कर रहा था, इंडिया अंडर आर्म बोले होती, कोई एसबीआई या स्टेट लाइफ की पॉलिसी वॉलिसी मिल रही थी यहाँ पे, कोई मतलब कोई मार्ट किसी मार्ट में गए हुए थे क्या, बेनिफिट वेल इन द मिडिल शुक्र ये 280 तक तो आया, जो मैंने कहा था, अब 280 पर भी नहीं जीतते आप, लेकिन मैंने ये कहा था कम से कम 2-3 विकेटें आती आते 60-70-80 रन पर तो कोई लड़ाई होती, यही बोला था ना तुम्हें कि 280 से कम की गेम खेल ही नहीं सकते आप इंडिया के सामने इस वेन्यू पर, आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स है ही नहीं यार। आपने 240 कर लिया, इंडिया के बाद 3 स्पिनर्स थे, फिर उनके पेसर्स ने भी अच्छा किया। कह रहे हैं अब हम अपनी खामियां जो है वो पूरी खत्म करके आएंगे। अबे तू खुद खामी हो, कब खत्म करके आओगे, चैंपियंस ट्रॉफी इज ओवर नाउ। देखो बेटा रिजवान, तुम्हारी खामियां दूर नहीं हो सकती, ठीक है, अब जिनमें खामियां हैं उनको मौका मिलना चाहिए, तुम्हारी खामियां खत्म हो गई यहाँ से। भाई मैं आप लोगों को अब जो बताने जा रहा हूँ, फिर भाई सुनिएगा, सीरियसली इनको बाहर कर देगा तो हम क्या करेंगे। अब तो सुन लें एक बात, देखें विराट कोहली और पाकिस्तानी बल्लेबाज या विराट कोहली और दुनिया के बल्लेबाजों का एक ऐसा फर्क बताने जा रहा हूँ जो आप लोग इख्तिलाफ कर भी नहीं सकेंगे। अगर जिनको क्रिकेट देखनी, समझनी, खेली भी होगी कहीं ना कहीं किसी लेवल पे, क्लब, डोमेस्टिक हमारी तरह, लेकिन विराट कोहली ने आज भी इस दुबई के मौसम में, इस जगह जहां अच्छे अच्छे लेट जाते हैं, 72 रन सिंगल और डबल्स में बनाए, 72 आउट ऑफ 100, ओनली 7 बाउंड्रीज, कोई छक्का नहीं था, कंडीशंस को रिस्पेक्ट दी है विराट कोहली ने, 72 रन भाग के बनाए। और अब मिसाल दे रहा हूं, बंदे के ऊपर नहीं आ रहा, बाबर को उठा लो, रिजवान को उठा लो, इन्होंने आखिरी 2 मैचेस में ऐसा नहीं किया हुआ होगा। फिटनेस लेवल भाई, जडेजा की फिटनेस देखो, रविंद्र जडेजा की अभी, इसलिए कोई उसे आवाज नहीं लगाता। ये धोनी सिखा के गया है कि फिट रहोगे तो हमेशा ये कह दिया जाएगा कि भाई बेहतरीन खिलाड़ी हो, क्या फिटनेस का मसला है। यार सबसे अच्छी बात जो है ना, विराट के लिए रोहित शर्मा ने करी है, और वो क्या करी मतलब अब रोहित पे आ जाए। विराट की जो रिप्रेजेंटेशन है ना क्रिकेट के लिए, कंट्री के लिए, और अपने खासतौर पर अपने फैंस के लिए, वो कभी मायूस नहीं करता। बड़ा गेम था, विराट कंट्री को सर्व करना, रिप्रेजेंट करना हमेशा यार बात एंजॉय करते हैं, लव के जब ये सिर्फ इंडिया में लोगों को यकीन नहीं था कि विराट करेगा, ये पाकिस्तान में भी लोगों को यकीन था जी। ये समझाना चाहते हैं सक्सेस स्टोरी, जो झूठ बेचते हैं उनके अलावा लोगों को यही था कि ये विराट कोहली पाकिस्तान पे बड़े रन कर पाकिस्तान को खेल से बाहर कर दे। ये ही आदमी सबसे ज्यादा घरों में डिस्कस होता था, अबे विराट कर देगा। एक जमाने में तेंदुलकर दे कि वो खड़े में है तो फिर ये कि तेंदुलकर यही विराट का है। एक ये वो करिश्मा है विराट का जो कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा आगे, ये बता दो, होना भी चाहिए। और यकीनन रोहित शर्मा बड़े लकी कप्तान है, मैं आपको बताऊं कि विराट भी इस पोजीशन में है कि अब गया जब गया, साथ साथ गिल आ गए, उनके गिल आ गए, श्रेयस अय्यर है नीचे, तो बैटिंग यूनिट तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है भैया, ठीक है। और जिस अंदाज से उन्होंने स्टार्ट में बॉलिंग में यार कमाल कर दिया, फिर अक्षर है, कुलदीप है, उसकी तारीफ करी, उसने क्रेडिट असल में अक्षर को, जडेजा को, कुलदीप को दिया। बिल्कुल, बॉलर्स डिड वेल यार, इंडियन स्पिनर्स थोड़ा मैच पे जरा एक आते हैं, पाकिस्तान ने खराब किया, विराट ने अच्छा किया। डेफिनेटली सारी मिस्टेक इंडिया के जो मिडिल ओवर्स थे, देखे मैं आपको बताऊं, अक्षर पटेल एक बहुत जबरदस्त क्रिकेटर है, बार बार याद दिलाता हूं, आज शायद ज्यादा लोग हैं। अक्षर पटेल जब इंडिया से खेलता भी नहीं था, मैं बताता था कि वो इंडिया में समझा बॉलिंग ऑलराउंडर जाता है, पर उसकी बैटिंग में एक ऐसी एबिलिटी है
एक हम समझते हैं वी में खेलना, स्ट्रेट हेड से खेलने का मतलब है सीधा मारना, नहीं, कि जब वो यू शॉट मारता है तो उसका हेड प्रॉपर होता है, यूं मारता है, यानी वो एक प्रॉपर बैटर है। इंडिया में जब वो आएगा तो वो बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग ऑलराउंडर बन जाएगा। आज इंडिया उसे नंबर 5 पे स्पॉट की हुई है। मैच खत्म करने पांड्या जल्दी आया था, लेकिन फिर भी अक्षर पटेल के 1-2 ओवर्स को लोग मार लेते हैं। खुशदिल ने मजबूर होकर एक छक्का मारा क्योंकि उसके सामने पार्टनर्स चले गए थे। रिजवान और सऊद ने, उन्हें यह मालूम ही नहीं था टारगेट किस बॉलर को करना है। या मैं यूं कह लूं कि रिजवान नोस मुझसे खड़े खड़े छक्का नहीं लगेगा। अरे नहीं लगता ना यार, अगर लग रहा होता तो पता नहीं कब से मार रहे होते यार। बिल्कुल संदीप, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। अबरार को ये लोग लेकर इसीलिए आए थे कि जलील तूने होना है, हाँ। वो अपनी सारी छिचोरी हरकतें पूरी कर दे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो गिल को हंसे थे विराट कोहली एक बार, तो उसे गैरत आनी चाहिए। शुभमन गिल को जब आउट नहीं, वो तो यूं किया है, वो तो यूं किया है, यूं तो कि आप जाएं। वो तो उसका वो असल में आप ये भी समझो कि वो शायद अपने ही लड़कों को कर रहा हो। अबरार बेटा इस स्टाइल को चेंज कर ले। हाँ। मैं तुझे बता रहा हूँ, कर ले भाई। इसी अंदाज का एक और भी था, वो गिर गया था, उसके बाद वापस नहीं आ सका वो हाँ। खेलने। याद है कौन था वो, हाथ पीछे करके यूं यूं करता था? हाँ, अबे वो जो एनजीओ का काम कर रहा है, रोमान रईस। रोमान वो तो रईस। बेचारा सिर्फ यूं खड़ा हो जाता था। जी मैं कह रहा हूँ ये बदलने वाला स्टाइल, वो बाहर उसने तो होता आंखें था। वांखें करी। वैसे रोमान का हम्बल तरीका था हम्बल तरीका उसका। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि यार लगे। ये वाला जो होता है ना फॉलो थ्रू में, जी जो हाँ। बॉलर का आता है बोले स्पिनर, वो तो जेन्युइन ही होता है, मगर ये बिल्कुल होता है। कम से कम बाकी सब में भी नजर आना चाहिए ना। बिल्कुल। सिर्फ अबरार ही सारी हरकतें क्यों कर रहा है, बॉल भी हाँ, वही थ्रो क्यों कर रहा है, कर रहा है? गोर भी वही रहा है, ड्रामे भी वही कर रहा हाँ, है, बिल्कुल। ठीक है। गिल को भी आउट करने के बाद हरकतें वही कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अबरार तू रीले बनवा, आज तू अपनी रीले बनवा और कुछ भी ना कर, क्योंकि रील बनेगी भैया। अच्छा, रील भी बनेगी। रील ही बनने के लिए हरकतें की है। क्यों बाकी- बनती हैं बाकी रीलें इनकी? क्रिकेट तो क्रिकेट अगर होती तो वो क्रिकेट दिखा देते हैं। इनकी रीलें क्यों बनती हैं? 10 ओवर में भैया अगर तू बगैर एक विकेट लेकर और बेकार जाएगा, पंजा लगाता है यहाँ पे, तो पता चलता कि अबरार पे सारी जिम्मेदारी थी। हाँ। तो मतलब अबरार पे भी हर जिम्मेदारी जिम्मेदारी अबरार पे डालेंगे अबरार आप। को भी कोई सही आदमी मिला होगा, रात में उससे कहोगा भाई तू इन चक्करों में काम फंस गया था, सारा आसरा तेरे पे डाला हुआ है, सारी गन तेरे पे होगी, तुझे ही बाहर कर देंगे। एक काम कर, तू भी इनके साथ मिल जाए, जैसी परफॉर्मेंस इनकी तू भी वही परफॉर्मेंस दे दे। आप तो उससे देखें कि तो- पहले मैच में इंडिया ने प्रिकॉशन ली बांग्लादेश के खिलाफ। मैं आपको एक बात बोल रहा था कि गिवन डे पे पाकिस्तान यकीनन एक प्रेशर कम हुआ तो बांग्लादेश पे थोड़ा अटैकिंग खेल सकता है, लेकिन अगर आप पेयर वाइज आप नोट करेंगे बांग्लादेश में है क्या क्या, तो बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग आपसे बेहतर नजर आती है। वो डिसिप्लिन है। आपकी फास्ट बॉलिंग क्वालिटी बैटर्स के आगे डिसिप्लिन नहीं होती, इसलिए मार खाती है। सबकी अपनी एक लेंथ है, ये उस जोन से बाहर ही नहीं आते। नसीम और शाहीन की लेंथ पकड़ चुकी है दुनिया। अबे सबने अपने एल पकड़े हुए भाई, मैं तुम्हें हाँ। बताऊं, लेंथ पकड़ी हुई है, ठीक है, और ये उसी वजह से खेल रहे हैं। देखिए यार मोटिवेशन के लिए साथ लिए घूमते हैं, हाँ, बहुत सारी चीजें। मैं क्या क्या याद दिलाऊं, मैं तो दिमाग पड़ जाता है इनकी। मतलब इस कदर पिटारा खोले आदमी तो सिर्फ कंट्रोवर्सी निकलती है इनकी, सिर्फ इनकी अदर देन क्रिकेट सारी चीजें मिल जाएंगी। हाँ, विराट कोहली ने शाबाशी दी थी अबरार को, तो अबरार बेटा इसी से सीख ले कि विराट कोहली कौन है, कि उसने कितना हम्बल होकर तुम्हें शाबाशी दी। वो एडमायर कर रहे थे पिच पर भी, यूं यूं कि हाँ हाँ तुम अच्छी कर रहे हो। जब अबरार उनसे पूछ रहा था, आंखों पे आ रहा था, तो उसने अपने अमल से साबित कर दिया ना कि वो क्यों लिविंग लेजेंड है। और एक बात और सच बोल देता हूँ सिर्फ एशिया के लोगों के लिए, विराट कोहली जब एशियन बच्चों से खेलता है, मैंने नहीं देखा वो इतना लगता है। ये बात ऐसी है कि अब तुम सोचना वासे भाई क्या कह के गए, तुम्हें यकीन हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। वो एशियन बच्चों को क्या गुड गुड ही बोल रहा होता है, लगता नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनसे नहीं, हाँ गोरों से लग जाता है। उनके बच्चे बूढ़े सबसे लग जाता है वो। ये अब याद करना कि मैंने कहा क्या, 4-6 इंसिडेंट याद आ जाएंगे। कैसे रिक विलियम्स को कैसे लिख लिख के फाड़े थे कि अबे तू है कौन, तू है कौन भाई, ये पूछा था उससे कि तू है कौन। बहरहाल ये चीजें तो चलती रहेंगी। अच्छा अब होना क्या है, अब बचा तो कुछ है नहीं, बहुत कुछ बचा हुआ है इनके पास। अब एक मैच है, अब इनका सफर तो खत्म हो ही गया। हाँ, अब अगर और मगर बचा हुआ है, कुदरत दा निजाम बचा हुआ सी, अब सो वी विल फोकस ऑन दैट, हाँ, वो फोकस ऑन दिस। नहीं, अब इस एक मैच को लेकर बांग्लादेश की तो भविष्यवाणी में पहले ही कर चुका हूँ, कल ही कर दी थी बांग्लादेश क्या करने वाला है।
असल में ये कुछ तो बांग्लादेश के साथ भी हो सकता है ना, जो कुछ आप पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं ये तो बांग्लादेश के साथ भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो जाए, मैंने रोक लिया क्या? बांग्लादेश पाकिस्तान को मारे, हाँ बांग्लादेश न्यूजीलैंड को मारे, खत्म है। हाँ, ये क्यों नहीं कर रहा कोई बात? क्योंकि बांग्लादेश ने इंडिया से मोस्ट क्लोज गेम खेला, पाकिस्तान से ज्यादा क्लोज गेम खेला, कम बैक भी बड़ा था उनका। देखो इस ग्रुप में बत्ती किसकी बन रही है? रिजू साइमंड की। हाँ रिजू साइमंड की बन रही है। रिजू द लोन वॉरियर। अच्छा, बांग्लादेश से जीतने के बाद गिल ने क्या कहा था? कल बताया ना तुम्हें कि यार 260-70 होते ना मुश्किल पड़ गई थी हमें। हाँ उस बांग्लादेश से तो भाई, लेकिन आज वो कह रहा था कि अगर 260-70 होते तो मजा आ जाता थोड़ा। नहीं, वो कहना ये चाह रहा था कि भैया मारते आज 300 तो मुझे अपना बल्ला खोलने का ज्यादा मजा आता है। आज तो मैंने आसान गेम खेला है। हाँ खोल तो दिया, बल्ला थोड़ा सा खोला है ना, ज्यादा कहाँ खोल तो दिया। वो 300 वो चाह रहे हैं कि अगर कोई 300 मारेगा तो हम चेस का देना है, वो तैयारी तो कर ले। रिजू ने तैयारी नहीं करते थे। 240 में पैक हो गए रिजू आज। ठीक है, अच्छी बात है। अगर ऐसा भी है तो क्या मसला है? अगर ऐसा है तो क्या मसला है? आपको क्या तकलीफ हो रही है इसमें? यार अभी भी आप लोग हमारे साथ 64,000 लोग हैं, 84 भी देखे हैं मैंने हाईएस्ट। आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप लोग हमारे साथ हैं। लेकिन यह है कि हम ओवरडोज देने के आदी नहीं है। अभी जा नहीं रहा हूँ, कुछ लोग चले जाएंगे सोच के, ठीक है, लेकिन 2-3 मिनट और, क्योंकि यार आई थिंक लोग बाद में भी देखेंगे तो उन्हें देखने में आसानी होगी। आप लोगों ने जिन्होंने जल्दी में फॉरवर्ड करके देखा वो जरा दूसरी आईडी से प्ले कर लीजिएगा, स्लो देख लीजिएगा तो मेहरबानी होगी। तो हम जो है वो बस 2-4 मिनट में अब आपसे वैसे भी इजाजत चाहेंगे, क्योंकि देखिए ओवरडोज है, पाकिस्तान मैच हार गया तो अब एक शो कर दें, फिर एक शो। लेकिन हाँ, कल दिन में हम जरूर बैठकर इस पर बात करेंगे। कल हमारी पूरी कोशिश है कि कल हम डे टाइमिंग में किसी वक्त या फिर जो मैच होगा उसकी मिड ब्रेक में इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करें क्योंकि मैच कल भी बड़ा है। नहीं, कल आप लोगों के लिए प्रोग्राम न्यूजीलैंड, हाँ कल आप लोगों का प्रोग्राम है। आप अपनी राय दीजिएगा। हमने तो अपनी राय जो देनी थी, ठीक है। कल का मैच ऐसा है कि जहां हम आपकी राय को रिस्पेक्ट देंगे। आप लोग जो पूछेंगे कब हल्का होगा विराट, ये कब तक रन्स बनाता रहेगा, ये दुनिया क्रिकेट में कब तक बादशाह रहेगी, इसकी मैं तो परेशान हो गया हूँ भाई। अबे अबरार का एक्शन ठीक है यार। किसका? नहीं यार ये नहीं करो, अबरार के एक्शन वैक्शन पे नहीं आओ। छोटा है ये सब कुछ ठीक है, वो अलग, ये सब कुछ ठीक है। हाँ ये सब कुछ ठीक है, अबरार के एक्शन पे नहीं आओ, किसी और चीज पे नहीं आओ। कामरान गुलाम को खिला देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक बात, कमजोर कुंजी है भारत। हाँ कामरान गुलाम को अब क्या खिलाना, यहाँ खिलाते। देखो हम उन प्लेयर्स को भी बैक करते हैं कि जो फंसी हुई विकेट्स पर जहाँ ज्यादा ताकत से छक्का लगता है, जो छक्के अच्छे मार लेते हैं, कामरान गुलाम इज वन ऑफ देम डेफिनेटली, वो है। इसीलिए उसको भी बैक करते हैं, इसीलिए खुशदिल 6 सिटिंग में तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन आपने अब उसको इतना मजबूर, इतना बेबस कर दिया, उसके साथ बैटर ही नहीं थे। कुणाल बेटा रिप्लेस, ये नई टीम दो यार, पूरी नई टीम होगी भाई। ये पाकिस्तान शाहीन जो खेल रही थी ये टीम खिला दो। हाँ अब पाकिस्तान शाहीन वाली टीम खिला दो। हाँ बिल्कुल ठीक बात। ट्रॉफी पे तो नहीं खेल सकती। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। मगर जो टीम इन्होंने बनाकर पाकिस्तान के नाम पे तमाशा लगाया है ना, इन सब लोगों को तो बाहर किया जाए। हाँ बिल्कुल, इन सबको तो बाहर किया जाए। इनको इनसे जबरदस्ती रेजिग्नेशन लेकर इनको कहा जाए भैया जाओ घरों में जाओ। अगर आपने इन पर ही सारा गेम चलाना है तो फिर तो शक होने लगता है यार, सब सेटिंग में खेल रहे हैं। बिल्कुल। मोहसिन नकवी ने लास्ट ईयर कहा था सर्जरी का। इंडिया ने पाकिस्तान को 1 साइडेड मैच मार दिया। इस इत्तला के साथ आपसे लेंगे इजाजत मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। रिजू साइमंड ने वही तारीख रकम कर दी जो बाबर करते आ रहे। मोहसिन नकवी तो सर्जरी ना कर पाए, पाकिस्तान की विराट कोहली ने सर्जरी कर दी। लव यू। निकला तुम्हारी निकला। बहरहाल अब हम जाने वाले हैं, तो हम ऐसी 1-8 मिनट मस्ताएंगे, गुफ्ताएंगे, दिल के भपोले फोड़ेंगे, क्योंकि ईमानदारी से बता रहा हूं, ख्वाहिश होती है कि मैच कंपेटिटिव हो जाए किसी तरह, लेकिन ये गिवन डे पर और ज्यादा गिर जाते हैं और कमजोर लगते हैं। जैसे ये कुछ गैर जरूरी मैचेस में इक्का दुक्का लोग निकल गए। आगा सलमान का शॉट देख लो, अननेसेसरी कप्ताना मेरी जाना है, आवाजें बिठा दी इन्होंने। यही काम है इनका। बस तुम लोगों से इजाजत चाहते हैं। लव यू ऑल। अपना ख्याल रखना। ना जाने तुम लोग कितने सारे हो, 60 हो 65 हो, यानी ये
अभी भी 55,000 हो। क्यों खेलते हैं? मेरा मेरा नहीं नहीं नहीं, इनको नहीं खिलाना है, अब नहीं खिलाना है इनको। इनके क्यों ना खेलो यार। नहीं, ये नहीं खेलेंगे तो आप क्या देखेंगे? क्रिकेट पे बात ही अबे तो आप चाय की पत्ती का इश्तेहार देखेंगे क्या? ये नहीं खेलेंगे तो सिर्फ चाय की पत्ती का इश्तेहार देखेंगे। मैं सर्फ एक्सेल से नहा लूंगा। सर्फ एक्सिल से नहा लेंगे तो पूरे साफ हो जाएंगे फिर तो। मैं जाके फिर इनको नहला दो, गंदे हो गए, खेल खेल के गंदे हो रहे हैं। आओ मैं तुम्हें मशीन में डाल के सर्फ एक्सिल घुमाता हूँ, फिर मैं बाबा अभी रुक जाओ भाई, अभी नहानो, अभी ये नहाने वहाने की बातें हो रही हैं, तुम लोग अभी इजाजत दे दो, अभी इजाजत दे दो, रुक जाओ।